मरादारी चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश पेजाना वशत के मरूची मा बलूचिस्तान या कंचे जेड़े सरा कपुत्रान कने के आ जेड़ा बात संगी नहीं वस्त के बाजें वदा हमें जेड़ा सरा मगंदे के एहतजाज बोगा जारशानी बोगा सियासी जमात तो देखे पड़ा सियासी दारों का पर ज़मींदार के सरापा एहतजाज हाँ बलूची मशवरा बने बलूचिस्तान दमक नसीराबाद डिवीजन है के आ बलूचिस्तानी ग्रीन बेल्ट कुशक भी तो उदा बाजें कैनाल मौजूद हैं के आ डैम शिकला हाँ बलिशे बावजूद किसने उदे मरदम ज़रात वास्ता या वरग आप वास्ता बाज़ जेडानी आमाचा तो नसीराबाद डिवीजन कहते हैं बलूचिस्तानी ग्रीन बेल्ट गुशक भी अमीर डिवीजन में गंदे के पटपीडर कैनाल कच्ची कैनाल या कीर्तर कैनाल कहते हैं सिंधाचे कहते हैं भले ये दमगा हम आप पुजारी नहीं बलिशे बावजूद कहते हैं उदे ज़मींदार सरापा एहतजाज जहाँ उदे बाज़ें दमगा कहते हैं वरगी आप नेस्ते तो पटपीडर कैनाल है बल सफाई कहते हैं आम नबोगा कैनालन सफाई नबोगे वजह से आपे बोरान संगीन बुआ ने चर्ची सबा पटपीडर कैनाला दराव के झेली शाख के अस्ता आम कुश बुतगांव टेले काश्तकार अस्ता आनी चावले किश्तो कशार हम तबाही सिम सरा सरा तो हमें बड़ा जाफराबाद हम दोस्ती नहरी निज़ाम के आ टेल गुशकबा आनी शाखा आप आगा नहीं बल्कि आपे बोरान मजीद के अस्ते शिद्दत इख्तियार कर गए चर्ची सबा बाजिंदा इलाका के अस्ता वर्गी आपे वास्ता तलवसगा वो काश्तकार और ज़मींदार के अस्ता हम बाज़ परेशान हैं चूँकि जाफराबाद डेरा लायार सिटी के अस्ते उदा अंचे आप मल्लुका दियक बोगाएं के मुजर सेहत आप कुशक बोगा चर्ची सब बाजें बीमारी वदी बोगा और मल्लुक जंजालानी आमाची सरकारी सतह चोड़े गाम की जूरगा ने महकमा इरीगेशन के अस्ते मल्लुकारा आप पोजारी नगाए कश्तो कशारा आप दिएगा बेसो बुता और दो मिनगा अगर माँ ज़राई कश्तो कशारे आपे गप्पा भी करें तो कच्ची कैनाल के अस्ते अंगता पाए तकमील सर बुता और ना ही पटपीडर कैनाल झेली शाख के अस्ता उदा मल्लुकारा आप दियक बोगाएं ज़मींदारा आप लसगाएं तो माजियान में रिश्ता का खासतौर पर पटपीडर कैनाला करप्शन है हम बाजें स्कैंडल देमात का तो कुछ हमें बुता के महकमा इरीगेशन अफसरान या महकमा इरीगेशन वजारत के हस्ते करप्शन मुलविस हैं चर्शी सबा अमा फंड के बल सफाई वास्ता या कैनालानी सफाई वास्ता रिलीज़ कनक बा तो करप्शन नज़र बाँ पता कुछ हमें भी के सैलाब सबा आ रहे सबा ये पदा बार गिफ्तगा वशन सफाई वास्ता पदा जर लूटी तो अरबा कलदार करप्शन सबा ज़मींदार कश्तो कशार पेड तबाही आमाची तो ये हवाला मगंदे के नसीराबाद डिवीजन है बाज़ें जो हस्ते ज़मींदार के हस्ता वक्तन फ़वक्तन एहतजाज को था जारशानी को था तो ये हवाला आनी बाज़ें कमेंट्स या वश न्यूज़ा को हाँ का पुत्रान को था माशुमारा हाँ पेश दारे पता मराक्षा दिमावरी ये एहतजाज तो हमारा 10 साल से जारी है। हर साल हम लोग 8, 10, 15 मरतबा हम लोग एहतजाज करते हैं और रोडों को भी हम लोग जो जाकर एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं रोडों पर भी हम लोग, लेकिन उसी पर उन्होंने अमल नहीं किया। हमारे साथ वायदा किया एसडीओ अमजद शाह ने, एक्सीएन ने खुद, और उन्होंने कहा कि जुड़े शाह का जो गेज 5.5 फुट चल रहा है हम उसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जैसे हम लोगों ने पीट दिया उन्होंने जो वायदा खिलाफी करके वो पानी जो उन्होंने नसीराबाद की तरफ दे दिया है और हमारे जुड़ेर के हिस्से का पानी जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हम लोग मजबूर हुए, अभी हम लोग मजबूर हैं, वो सुनते नहीं हैं, वायदा खिलाफी करते हैं, झूठे हैं, करप्ट हैं। अभी इन करप्ट लोगों को हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने यही फैसला किया कि हम लोग खुद जाकर गिरफ्तारी दे दें, बजाय कि हमारे ऊपर कोई वो दूसरा कोई झूठा केस दर्ज हो जाए। हम लोग खुद जेल में रहेंगे, यहाँ पर मेरे लोगों को खाना भी मिलेगा और जो यहाँ एहतजाज हमारा होगा और जारी रहेगा हमारा एहतजाज इंशाअल्लाह। जुल्म की इंतहा है। 2 महीने हो गए हमारे टीपुल शाख के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे माएँ बहनें किलोमीटर के हिसाब से जाकर घड़ों पे पानी लाते हैं, ये बेशर्म पानी को बेचते हैं। और हमारे एसी साहब है वो इस वक्त पानी जो है ना अपने ज़मीनों के लिए रबी को ले जा रहे हैं, हालांकि उसका हक नहीं बनता रबी को पानी देने के लिए। ये खरीफ का हम खरीफ के लोग पीने के लिए तरस रहे हैं, वो रबी में चावल काश्त कर रहे हैं। और आज हम इनको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी मज़दूर हमारे किसान सारे जागे हुए हैं, इस रोड पे ठहरे हैं। जब तक आप एक्सीएन बहस नहीं आएंगे, यहाँ पे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम रोड खाली नहीं करेंगे। वो आज भी अपना मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं। सब आपको मालूम है कि हर साल हमारे टीपुल शाह के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। टीपुल शाह जो है वो पानी इस गुज़श्ता 2 माह जो बारिश का पानी आया था, मेरे ख्याल में बाद में यहाँ पर कोई पानी का नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि जब अगर बारिश होता है तो फिर टेल वालों को
डुबाते भी हैं, ऊपर वाले अपनी पानियों के निकासी निकाल के डूबने के लिए भी हम हैं, अगर पानी नहीं है फिर उसके लिए खुश्क होने के भी लिए हम हैं। इस मरतबा जुल्म तो इतना है, आबादी को छोड़ो, जो हमने बीज लगाए वो छोड़ो, जो हमने रोंबा लगा वो सूखे उसको छोड़ो, अभी पीने का पानी तालाब सारे खुश्क हो रहे हैं, फिर भी पानी का नाम नहीं है। हमने 12 एक्सीन साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता किया, भाई खुदा के लिए पानी दो। पिछली मरतबा हमने उनसे कहा भाई पानी दो, कहते भाई बच्चा कोई डूब गया, मैं झुड़ेर में, इस वजह से पानी हमने बंद किया। ठीक है भैया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस मरतबा काफ़ी अर्से से हमें दिलासा दे रहा था भाई हम हफ्ते को देंगे, जुमे को देंगे पानी, मगर ताहाल पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हम अभी भी ये मुतलबा करते हैं कि गैर कानूनी डिप पे, पावर डिप के मकाम पर डिप दूसरा बना हो, उसको गैर कानूनी डिप लगाकर ऊपर वाले लोगों को पानी देने के लिए सहूलियत दी। हम एक्सीएन साहब से, एसी से यही गुजारिश करते हैं भाई मेहरबानी करके ये डिप को हटाओ ताकि पानी वाफर मिकदार में टेल के ज़मींदारों को भी मिले। अभी भी हम इस बैठे हुए, जब तक पानी टेल नहीं होगा वो डिप नहीं टूटेगा, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज से कभी भी नहीं उठेंगे। खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि नसीराबाद, जाफराबाद, हमारा जो नसीराबाद डिवीज़न है वो पूरा उनका गुज़र सफ़र यहाँ के लोगों का अब ज़रई आबादी पे है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तो आजकल जो है वो पानी का है, क्योंकि ये जो पूरा है नसीराबाद, जाफराबाद, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है और पानी जैसी एक नेमत से महरूम है। अब सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पे नहरी निज़ाम है वो पटफिटर कैनाल है। अब पटफिटर कैनाल 6,500 क्यूसेक उसका हक बनता है, जो कि उसको नहीं मिल रहा है। 2 से 2,500 या अगर कभी ज़्यादा हड़ताल किसी ने की तो 3,000 क्यूसेक छोड़ देते हैं, उस पर गुजारा नहीं हो रहा है लोगों का। अब जिस जगह पे 2-2 फसल पानी, गंदम और चावल होते थे, आज वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। राहकों ने, लोगों ने, किसानों ने कुरान सर पे उठाकर डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इरिगेशन, महकमा इरिगेशन की नाअहली है, इस हुकूमत की नाअहली है, बलूचिस्तान हुकूमत की नाअहली है कि वो पानी देने में, और पानी किसी के पास भी नहीं है। हम खीतर के ऊपर वाले ज़िम्मेदार हैं, बिल्कुल टच पे बैठे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। टेल एंडर्स के पास तो पानी है ही नहीं, वो बेचारे, उनको वो 10 साल पूरे हो जाएंगे मुझे लगता है इस साल, क्योंकि उनके साथ जो नाहक हो रहा है वो क़यामत के दिन बेचारे वो गुजार रहे हैं। वो माइग्रेशन करने पे मजबूर हो चुके हैं। या तो वो, उनको मैं मुंतखब नुमाइंदों से अपील करूंगा, या तो उनके साथ बैठ के उनका एक दफ़ा बात सुन लें, या तो उनसे ज़मीनें ले लें, या तो उन एक ही दफ़ा आप जो है यहाँ से निकाल दें, क्योंकि उनके रोज़गार का पानी भी आप लोग बेच देते हैं। इस टाइम भी अगर उनके पास पानी नहीं है तो या तो बेचारे जाके बच्चे बेचें या अपनी ज़मीनें बेच दें। खरीफ का पानी, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ, मेन क्रॉप जो है वो खरीफ है। खरीफ का पानी वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, चाहे वो पटफिटर कैनाल हो, चाहे वो हमारे खीरसर कैनाल हो। सारे रिवर इंडस में जो भी हमारे दरिया सिंध जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में हम लोगों का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो तकरीबन 9,000 क्यूसेक है, तकरीबन 6,500 है आपके पटफीडर का 109 के बाद, और 2,500 क्यूसेक है यहाँ घड़न के बाद। ये 9,000 क्यूसेक, चाहे वो ड्राउट का मौसम हो, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो सैलाब का मौसम हो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिलता है बलूचिस्तान। और डेरा लायर शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, जाफराबाद का हेडक्वार्टर शहर है, इसको पिछले 10 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। ये इस तरह नहीं है कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये हर साल इस मौसम में डेरा लायर की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती है। नाहल इंतजामिया हो, नाहल एक्सीएन पीएचई हो, मुकम्मल सिस्टम एक्सीएन अपना पीएचई का मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद, रियासती मुकम्मल इदारा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद डेरा लायर की 1.5 लाख से तजावुज़ आबादी है, ज़्यादा आबादी है, लेकिन उसकी एक एक शख्स, एक एक घर, एक एक बच्चा हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मड़दार चारुकान चूँकि शुमा नसीराबाद डिवीजन जितना ही दमगानी खासतौर पर जाफराबाद मल्लू के गपुत्रान एहतजाज दौरान या आनी जेड़ानी बाबत होती आयालो लेकर ता आशुमा गोश दाशना के वक्तन फ़क्तन आ वशनी दीमा पेश को तगा तो गपुत्राना दीमा बने मेगुन अमरदारी कनका जाफराबाद ब्यूरो चीफ मिस्री बुक्टी साहब आई अगुम गेशिंग गपुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ साहब। मिस्री बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मिस्री हम
نصیر آباد ڈویژن کی جس کو گرین بیلٹ کہا جاتا ہے اس میں جو پانی کا مسئلہ ہے خاص طور پر جو نہری پانی ہے یا پینے کا پانی ہے زرعی پانی ہے اس کا جو صورتحال ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے. وقتاً فوقتاً آپ لوگ رپورٹ بھی کرتے ہیں, وہاں زمیندار احتجاج بھی کرتے ہیں, تو دوسری طرف پینے کا پانی جو ہے وہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے. وہاں اتنے جو ہیں بڑے کینال ہیں جیسے پٹ پیڈر کینال, کچی کینال ہے, سندھ سے آنے والا جو کیرتر کینال کی پانی ہے, لیکن وہ لوگوں کو زراعت کے لیے پینے کے لیے جو ہیں وہ لوگ اس پہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پانی کا جو بحران ہے انہوں نے اس حد تک شدت اختیار کر کے آئی؟ ہاں جی بالکل الطاف صاحب, آپ کا شکریہ. دیکھیں پانی کا بحران انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے, وہ کہ نہری پانی, زرعی پانی ہو یا شہری علاقوں میں پینے کے لیے پانی ہو, پانی اس وقت ناپید ہو چکا ہے. زراعت تباہ ہو چکی ہے, کسان کاشتکار پریشان ہیں کہ وہ زمیندار کا قرضہ اتاریں یا اپنے بچوں کا گزر بسر کریں, تو انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے اس وقت کاشتکاروں کو. پٹ پیٹر کینال کی حالت سب کے سامنے ہے. مختلف ادوار میں پٹ پیٹر کینال کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے گئے, لیکن پٹ پیٹر کی حالت تبدیل نہ ہو سکی. آپ کو یاد ہوگا کہ نواب ثناء اللہ زہری کے دور میں اسی پٹ فیٹر سے کوئٹہ کو پانی دینے کے نام پر بھی فنڈ رکھا گیا تھا, لیکن آج وہی پٹ فیٹر کینال کے کنارے پر بیٹھ کر کاشتکار پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اگر شہری علاقوں کی بات کی جائے تو آج ڈیرہ لائر کے شہری پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تو پیسوں سے پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں, لیکن غریب جو لوگ ہیں وہ انتہائی مشکلات کے شکار ہیں. محکمہ ایریگیشن کے ساتھ ساتھ محکمہ پبلک ہیلتھ بھی اس وقت غیر فعال ہو چکا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ محکمہ صحت جعفر آباد نے مختلف نمونے حاصل کیے اور ایک رپورٹ جاری کر دیا ہے کہ ڈیرہ لائر شہر کے جو تالابوں میں پانی موجود ہے یا زیر زمین جو پانی ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے, وہ انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ ایک سرکاری رپورٹ محکمہ صحت نے ڈی ایچ او کی دفتر سے جاری کر دیا ہے اور ڈپٹی کمشنر جعفر آباد کو لکھا ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق یہ پانی نہ پینے کے قابل ہے اور نہ ہی وضو اور غسل کے قابل ہے. لیکن غریب جو لوگ ہیں وہ کیا کریں, وہ مجبوری کے عالم میں اس پانی کو پینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ مضر صحت پانی بھی اس وقت ڈیرہ لائر کے شہریوں کو دستیاب نہیں ہے. اگر لوگوں کی زرعی آبادی کی بات کی جائے تو اس وقت معیشت تباہ ہو چکا ہے, زمینیں بنجر ہو چکی ہیں. جو پٹ پیٹر کینال اور کیرتر کینال سے سیراب ہونے والی زمینیں تھی وہ آج کل بنجر ہو چکی ہیں, اور جو کسان ہیں کاشتکار ہیں وہ مقروض ہو گئے ہیں اور پانی ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. سندھ کی طرف سے اگر پانی نہیں آ رہا ہے تو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس پہ اپنی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب نگران حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ علاقہ قحط سالی سے تباہی سے بچ سکے. لیکن مصری جو آپ نہری پانی یا زرعی پانی کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ میں آپ سے بعد میں سوال کروں گا, لیکن جو پینے کا پانی ہے خاص طور پر ہم جعفر آباد ڈسٹرکٹ کی بات کریں, کیا وہاں جو لوگ ہیں ان کو پانی جو ہیں انہی کینال سے یا ذیلی شاخوں سے ملتی ہے کہ کوئی واٹر سپلائی اسکیم نہیں ہے, زیر زمین پانی لوگوں کو فراہم نہیں کیا جاتا, وہ انہی جو شاخیں ہیں ذیلی شاخیں ہیں یا جو ٹیل ہیں اس سے وہ گزارا کرتے ہیں, پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ایک ہی کینال ہے پٹ پیٹر کینال جو جعفر آباد, صحبت پور, نصیر آباد کے کئی علاقوں کو سیراب کرنے والی ہے, اور پینے کے لیے لوگ اسی پٹ پیٹر کینال کے پانی کو استعمال کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے جعفر آباد کی طرف جو آنے والی ذیلی شاخیں ہیں وہ تمام یہاں جعفر آباد میں آ کر ٹیل ہوتی ہیں. صرف ایک شاخ نہیں ہے, یہاں جوڈیر شاخ ہے, ٹیپل شاخ ہے, قیدی شاخ ہے, بالان شاخ ہے, معبد شاخ ہے, باری شاخ ہے. تمام جو شاخیں پٹ پیٹر کینال سے نکلتی ہیں وہ جعفر آباد کی طرف آ کر ٹیل ہوتی ہیں. اب جو ہیڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے شاخیں پٹ پیٹر کینال سے نکلتی ہیں ان کی زمینیں تو آباد ہیں, ان کے پاس تو پانی دستیاب ہے, لیکن جو ٹیل کی طرف ہیں, جو ٹیل کہتے ہیں آخر والے علاقے کو, جو آخر کی طرف ہیں ان علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے, چاہے وہ دیہی علاقے ہیں چاہے وہ شہری علاقے ہیں. اب ڈیرہ لائر شہر کے لیے پانی پٹ پیٹر کینال سے آتا ہے اور وہ قیدی شاخ کے ذریعے آتا ہے.
कैदी शाख से आगे जो वाटर कोर्स आ रहा है महकमा PHE की जानब से सरकारी वाटर कोर्स है, उसको उस पानी को भी सरकारी तौर पर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। जो जमींदार हैं, जो काश्तकार हैं, पैसे लेकर उनको पानी दिया जा रहा है, लेकिन शहर की तरफ जो पानी है उसको संभाल के, उसका ख्याल करके जो बेलदार होते हैं, जो संभालने वाले होते हैं, वो पानी को संभाल के नहीं लाते हैं। अगर जो पानी आता है तो शहर के अंदर जो वाटर कोरस तालाब की तरफ जा रहा है, तो लोगों के सीवरेज के लाइन उस वाटर कोरस में लगे हुए हैं। नालियों का गंदा पानी, इंसानी फजला, जो अभी सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया गया है कि इंसानी फजला इस पानी में मिला हुआ है और लोग वो पानी पी रहे हैं। तो आप समझे इतनी जो बीमारियां फैल रही हैं तो इस पानी की वजह से फैल रहे हैं। और महकमा जो इरिगेशन है या पब्लिक हेल्थ है, इनकी अदम तवज्जुही की वजह से जो है ना वो लोग मुजरे पानी पी रहे हैं और वो मुजरे सेहत पानी भी अब लोगों को दस्तयाब नहीं हो रहा है। ठीक है मिस्री, जो अगर हम बात करें, हमने माजी में भी इस इशू पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए, हमने न्यूज़ चलाए, तो आपने भी कहा कि जो ज़ैली शाखें हैं या जो बल हैं उनकी सफाई के लिए अरबों रुपए जो हैं वो लगाए गए, मुख्तस किए गए। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा जो मिनिस्टर रहा है खासतौर पर इरिगेशन का, उसका भी ताल्लुक नसीराबाद डिवीज़न से रहा है गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 2 टेन्योर से। तो क्या वजह है कि अपने इलाके, अपने जहाँ उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, ज़मींदार हों या आम लोग हों, उन्हीं को वोट दे दें? तो उन्होंने क्या इकदाम किए हैं ताकि जो सही तरीके से जो बल हैं या जो ज़ैली शाखें उनकी सफाई हो? तो बड़े पैमाने पर पैसे रखे गए, अरबों रुपए, वो कहाँ गए? जी बिल्कुल, ये तो बताने के लिए मैं समझता हूँ तो उस मिनिस्टर को खुद लाइन पे आना चाहिए था। वो खुद बताता कि वो पैसे कहाँ इन लोगों ने खर्च किए हैं। जहाँ तक बात है, उनकी ज़मीनें भी इसी पटफीटर केनाल पे हैं, लेकिन उनकी ज़मीनें आबाद हैं। वो हाइट की तरफ है। वो जो मिनिस्टर रहा है महकमा इरिगेशन का, और ख़ास तौर पर पटफीटर केनाल के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए खर्च भी किए। शायद फिर उसने ऑफिसरों के साथ मिलकर किस अंदाज में खर्च किए वो अपना मौका खुद दे सकता था, लेकिन उसकी ज़मीनें, अपनी जो ज़मीनें हैं वो आबाद हैं। वो अगर बैरून की तरफ ज़मीनें खरीदता है तो उनकी वहाँ भी ज़मीनें आबाद हैं। काफ़ी यहाँ एहतजाजी मुजाहरे हुए। जो ज़मींदार थे, जो काश्तकार थे, उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि पटफीटर केनाल के पानी को फरोख्त किया जा रहा है जहाँ गैर कानूनी, क्योंकि जो भी केनाल होता है वो नीचे की तरफ पानी देता है, ऊपर की तरफ नहीं देता है। तो ऊपर की तरफ जो है वो रबी का इलाका है, उसको रबी कहा जाता है। तो वहाँ मोटर रखकर और ये जो ट्रैक्टरों के जरिए मोटर रखकर पानी वहाँ आबाद किया जा रहा है। वहाँ चावल की फसल काश्त किया जा रहा है जहाँ गंदम हुआ करता था। तो जहाँ लोगों को चावल काश्त करना था, उन इलाकों के लोग आज प्यास से मर रहे हैं। उनके तालाबों में पानी नहीं है। बच्चे जो है ना मीलों दूर जाकर पानी भर रहे हैं। और एक ही जो जुड़ है जहाँ पानी अगर कुछ मौजूद है तो वहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीने पर मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ इसी इलाके में रहने वाले जो मिनिस्टर हैं या जो दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्योंकि नसीराबाद डिवीजन से एक सिर्फ मिनिस्टर ये इरिगेशन का तो नहीं है, 5-6 MPA हैं, सेनेटर हैं और MNA यहाँ से थे। तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया? आज ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं, अगर ये तमाम MNA MPA अपना किरदार अदा करते, तमाम जमींदार हैं, तमाम जो मिनिस्टर थे, यहाँ मिनिस्टर रहे हैं और आज जो स्पीकर हैं, वो उनकी ज़मीनें भी इसी जो है ना केनालों पे हैं, कीर्तर केनाल पे, पटफीटर केनाल पे। लेकिन इस पटफीटर केनाल की तरफ उनका तवज्जो नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको हुकूमती शायद मराहत मिल रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ज़मीनों को आबाद करने के लिए। अगर उनकी ज़मीनें ज़्यादातर तो आबाद हैं, अगर कुछ गैर आबाद है तो लोगों को दिखाने के लिए यही कहा जाता है कि भाई पानी दस्तयाब नहीं है, हमारी ज़मीनें गैर आबाद हैं। लेकिन उनको तो मराहत उस तरफ से मिल रहे हैं। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो काश्तकार हैं, वो दरपदर हो गए हैं। वो जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी अब दस्तयाब नहीं है तो लोग शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। लेकिन मिस्री जो वज़ीर की, साबिक सूबाई वज़ीर की बात कर रहे हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के दौर में भी वो मिनिस्टर था, इसी वजारत जो है महकमा आबपाशी की उसके पास थी। और जब यह टेन्योर ख़त्म हुआ 14 अगस्त 2023 को, कुद्दूस बिजनजो साहब की हुकूमत थी, तो मोहम्मद खान लेडी साहब हैं, वो भी आखिर में भी मिनिस्ट्री पर फायज रहे। तो एक स्कैंडल भी आया था माजी में, हमने देखा जब डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे या नवाब साहब वज़ीर आला थे, तो कि जो पटफीटर केनाल के ज़ैली शाख है उनकी सफाई करने के लिए अरबों रुपए रखे गए, लेकिन उसमें जो मकामी अफसरान मुलव्वस थे। तो वज़ीर साहब से हमने कोशिश की, साबिक वज़ीर के वो आ जाएँ, अपने मौक़िफ़ दे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है।
تو اسکینڈل ماضی میں پیش آیا تھا, کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جو افسران ملوث پائے گئے ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا, ان کا احتساب ہو گیا, یا وہ بھی ختم ہو گیا اور چیپٹر کلوز ہو گیا؟ دیکھیں الطاف جان, یہ ایک اہم ایشو ہے, اور جو اسکینڈل سامنے آیا تھا اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایریگیشن کا جو آفیسر تھا اسی وقت ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے آفس کے اندر اینٹی کرپشن نے اس کو پکڑا تھا, اس کے جیب سے پیسے کرپشن کے نکالے تھے. آج عدالت نے, اینٹی کرپشن کے عدالت نے آج اس کو باعزت بری کر دیا ہے. وہ آفیسر باعزت بری ہو گیا, لیکن جب پکڑا گیا تھا تو کچھ ماہ کے بعد اس کو مزید ترقی دے کر وہاں پر کینالوں کے اوپر رکھا گیا تھا. یہاں کرپشن کرنے والے کو ترقی ملتا ہے, یہاں کرپشن کرنے والے کو کا کوئی احتساب نہیں ہوتا ہے, اس کا احتساب ترقی کی صورت میں کیا جاتا ہے. اور آج اینٹی کرپشن کے عدالت میں وہ آفیسر باعزت بری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مستری بگٹی صاحب, آپ نے وہ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردار چاروں کو مستری بگٹی جعفر آباد اچھی نصیر آباد ڈویژن صورتحال سر کا پتران کا نگاہ تو یہ دمگا کے ہستے بلوچستان کو ادیا گرین بیلٹ گوشک بتبلے دا مروچی مردم کے ہستاں کشت و کشار ہے زراعت ہوتی جاگا ورگی آپ واسطہ تلو سگاں تو ار دورہ مگندے کے پٹ پیڈر کینال وی یا کچی کینال تو آنی ذیلی شاک کے ہستاں یا ٹیل کے ہستاں آنی صفائی واسطہ عرباں کلدار مختص کنک بھی بلے آپ پیسہ کرپشن شکار پمش کا باں پرچہ کے ودی کے سیلاب کے کہتے ہیں تو گوشک ہمیں بھی کہ شانی صفائی بتا بلے سیلاب آئی پدا پور کو تگاؤں پمیش کا اشانی واسطہ 2000 مختص کنک بھی تو ماضی آمد اس تک ہمیں علاقہ بعضی اسکینڈل دیمات کا کرپشن ہے محکمہ ایریگیشن افسران کے استانی باقاعدہ نام گرک دکن چکے مصری بکٹی کو شکا کے نام ضمانت رستہ یا کوٹا بری کو تگاؤں کرپشن زر کے استے نہ واتر کو تگاؤں پدا نشتگاؤں پوسٹانی سرا وہ پدا کرپشن کنگا ہمیں گرین بیلٹ آنی تو کچی کینال اور پٹ پیڈر کینالے وڑے مزنی آبی نہر کے ہستیں کینال کے ہستیں آ بجائے کشت و کشارہ دیم روی دے گا تو محلو کے واسطہ آپ جیڑا سکباز ودی بوتا بریک کی ضروری پداش میں عظمتہ ساڑی بھی گیشنگ کا پتران کریں.